हाय फ्रेंड्स, हिंदी डिकोडेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दलित ये शब्द सुनते ही अधिकतर लोगों के दिमाग में एक असहाय, निर्धन और पीड़ित की छवि घूम जाती है, लेकिन ये सरासर गलत है। अब भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, जहां पर विभिन्न संस्कृतियों, कलाओं, धर्मों एवं भाषाओं का संगम है और विविध विविध समुदायों और वर्गों के लोग यहाँ पर रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं और इन सब के लिए इस देश में एक संविधान के निर्माण किया गया है, जिसके अंतर्गत संपूर्ण देशवासियों के लिए एक समान व्यवस्था है, सबको एक जैसा जीवन जीने की छूट है एवं दलित, शोषित, उपेक्षित, गरीब, असहाय और पीड़ित वर्ग के हितों की रक्षा के लिए यहाँ बहुत से कानून भी हैं। परंतु इतना सब होने के बाद भी आश्चर्य होता है कि आज भी ये लोग शोषण मुक्त नहीं हैं। अपने हक के लिए हर कोई आवाज उठा रहा है। सभी चाहते हैं कि उन्हें समान अधिकार और सम्मान मिले और इसी लड़ाई को सदियों से बेबस और बदतर जिंदगी जी रहे दलित वर्ग आज भी कहीं ना कहीं लड़ रही हैं। उन्होंने अपनी आवाज साहित्य की विभिन्न विधाओं के माध्यम से उठाई है और जो कविता है उसी सब में एक सशक्त विधा है, जिसने दलित समाज के लोगों के अंदर एक चेतना का संचार किया है। हिंदी साहित्य के प्रबल समर्थकों ने दावा किया है कि दलित हित में हिंदी साहित्य में बहुत कुछ लिखा है। दलित कविता दलित जीवन की यथार्थ कथा कहती है। दलित कवियों की कविता पढ़ते समय संवेदनशील व्यक्ति के सामने विभिन्न प्रकार के चित्र उभरकर सामने आ सकते हैं। जैसे वो कभी तो उस कविता को पढ़ते हुए क्रोधित होगा, कभी किसी गहन विचारधारा में डूब जाएगा, कभी उसे गुस्सा आएगा, कभी उसे बुरा लगेगा। ये कविताएं दलित जीवन के दमित, शोषित, पीड़ित लोगों के अंदर पूर्व परंपरागत व्यवस्था के प्रति नकार और विद्रोह का रूप जागृत करती हैं। दलितों का काव्य शास्त्र केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि समाज को झकझोरने और जगाने के लिए है। तो दोस्तों, हिंदी कविता में दलित चेतना के लिए बहुत कुछ कहा गया है। आज के अध्याय में हम इसी पर चर्चा करेंगे और जानेंगे हिंदी कविताओं में दलित चेतना के बारे में। दलित चेतना या दलित विमर्श समकालीन हिंदी कविता का केंद्रीय विषय है। दलित कविता ने हिंदी कविता को जहां एक नए सांचे में डाला है, वहां उसे नए मुहावरे और अर्थ प्रदान कर उसे जीवंत भी बनाया है। इस प्रकार आप देखेंगे कि दलित कविता ने विषय और विस्तार दोनों ही दृष्टि से हिंदी कविता को बहुत समृद्ध किया है, जिससे हिंदी कविता को नया आयाम मिला है। दलितों को समझे बिना दलित चेतना को समझना असंभव है। वामपंथी साहित्यकारों की दृष्टि में दलित का अभिप्राय सर्वहारा है, यानी कि जो हर तरफ से हारा हुआ है, और दक्षिणपंथी साहित्यकारों की दृष्टि में भी दलित का अर्थ है गरीब, अर्थात जो आर्थिक रूप से वंचित है या शोषित है। दोस्तों, आत्मकथाओं और कहानियों का जिक्र हमेशा दलित साहित्य के अंतर्गत आता है, पर देखा जाए तो दलित चेतना को विकसित करने में जो ये कविताएं हैं, इन्होंने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। दलित चिंतक कंवल भारती दलित कविता की चेतना के विषय में क्या कहते हैं? दोस्तों, वो कहते हैं कि दलित कविता उस तरह की कविता नहीं है जैसे कि आमतौर पर कोई प्रेम या विरह में पागल होकर गुनगुनाने लगता है। यह वह भी नहीं है जो पेड़ पौधों, नदियों, झरनों और पर्वतमालाओं की चित्रकारी में लिखी जाती हैं। वह किसी का शोक गीत और प्रशस्ति गान भी नहीं है। दरअसल यह वह कविता है जिसे शोषित, पीड़ित दलित अपने दर्द को अभिव्यक्त करने के लिए लिखता है। यह वह कविता है जिसमें दलित अपने जीवन और संघर्ष को शब्दों में उतारता है। यह दमन, अत्याचार, अपमान और शोषण के विरुद्ध एक तरह का युद्ध गान है। और दोस्तों, ये बात सच है, ये कविताएं हैं ही दलितों के विषय में। उनके जो वो भुगतते हैं, उनके साथ जो बुरा व्यवहार होता है, वो अपने शब्दों को, अपने दर्द को अपने शब्दों में
हम तक पहुंचाते हैं अपनी कविताओं के जरिए। दोस्तों, दलित कविता में सबसे पहले नाम आता है हीरा डोम का, जिनकी कविता अछूत की शिकायत 1914 में सरस्वती में छपी थी। नामदेव ढसाल की कविताओं में भी दलित चेतना के स्वर ज्वलंत रूप में दिखाई पड़ते हैं। और ओम प्रकाश वाल्मीकि सदियों का संताप शीर्षक कविता चोट कविता में दलितों की दयनीय और कारुणिक स्थिति का चित्रण करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं वो, पथरीली चट्टान पर हथौड़े की चोट चिंगारी को जन्म देती है, जो गाहे बघाई आग बन जाती है और आग में तपकर लोहा नरम पड़ जाता है, ढल जाता है मन चाहे आकार में, हथौड़े की चोट में, और एक तुम हो जिस पर किसी चोट का असर नहीं होता। यानी कि दलितों को कुछ भी कहा जाए, क्या उन पर असर नहीं होता, या वो बिल्कुल ही पत्थर से भी ज्यादा पत्थर हो गए हैं। उन्होंने इतना शोषण सहा है समाज में, इतना उनको समाज ने शोषित किया है कि दलित एकदम असहाय और मजबूर होकर बिल्कुल चुप हो गया है। प्रत्येक दलित कवि ने अपने जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में जातिगत अन्याय, अपमान और उपेक्षा का दंश झेला है। दर्द के साथ दलित का रिश्ता जन्म से ही शुरू हो जाता है। जन्म से ही वे निम्न जातीय और समाज में हे समझे जाते हैं। जातिगत भेदभाव, उपेक्षा और अस्पृश्यता का शिकार होते हैं, यानी कि छुआछूत का शिकार होते हैं। यह अन्याय और अमानवीयता का सबसे ज्यादा घृणित रूप है। दलित की अनुभूति एक दर्द की अनुभूति है। दर्द के अलावा दलितों को कुछ भी नहीं मिला। जो दलित कविता है वह जाति के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को तीव्र प्रतिकार करती है। जाति का प्रतिकार तो दलितों द्वारा हर काल में किया गया है। कबीर और रविदास मध्यकाल के दोनों महान संत कवियों ने भी जाति को निस्सार बताते हुए उसका प्रबल प्रतिकार किया। इन दोनों ही कवियों ने इस बात पर जोर दिया कि जाति को नहीं, मनुष्य के कर्म को महत्व देना चाहिए। शोषित पीड़ित व्यक्ति के दुख, दर्द और संघर्ष पर कई गैर दलित कवियों द्वारा लिखा भी गया है, किंतु उनकी संवेदना, जो कि दलित नहीं है, ऐसे कवियों की संवेदना और चेतना दलितों के प्रति दया, करुणा और सहानुभूति से आगे नहीं बढ़ पाती, क्योंकि उन्होंने दलितों का जो असल में अपमान और दर्द है वो सहा नहीं है। एक और वे दलितों के प्रति सहानुभूति और दया तो दिखाते हैं, और दूसरी ओर दलितों के दलन और दुर्दशा का मूल आधार वर्ण जाति व्यवस्था को भी किसी ना किसी रूप में समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध कविता वह तोड़ती पत्थर श्रमिक जीवन की वेदना, संवेदना और संघर्ष की एक बेहतरीन अभिव्यक्ति है। लेकिन दोस्तों, श्रमिक और दलित में एक अंतर होता है। अधिकांश दलित श्रमिक हैं, लेकिन दलित तो श्रमिक हो सकता है, किंतु श्रमिक दलित हो यह आवश्यक नहीं है। सवर्ण जाति के यानी कि ऊंची जाति के लोग भी श्रमिक होते हैं, लेकिन वो दलित श्रमिकों को बड़ी ही अलग दृष्टि से देखते हैं और उनके साथ जातिगत भेदभाव रखते हैं, उनके साथ छुआछूत का व्यवहार करते हैं। श्रमिक होते हुए भी वे अपनी वर्ण जातीय शुचिता के साथ जीते हैं। सुमित्रा नंदन पंत को गांव अच्छे लगते हैं और गांव के जीवन पर वो मुग्ध होकर लिखते हैं। आहा, ग्राम्य जीवन भी क्या है। लेकिन दोस्तों, एक दलित कवि के लिए गांव के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे वह उसकी प्रशंसा कर सके। क्यों? क्योंकि गांवों में दलितों के लिए दमन और गांव जो भी हैं, जितने भी गांव हैं, वो दलितों के लिए एक तरह से दमन और शोषण के कारखाने हैं, जहां पर उन्हें हर कदम पर घृणा, अपमान, उत्पीड़न और अस्पृश्यता का दंश मिलता है। दलित निरंतर हमेशा डर कर, आतंकित होकर जीते हैं कि कब किस क्षण उन पर जुल्म और ज्यादती का कहर टूट पड़े। दलित कवि कहता है कि इस आदमखोर गांव में मुझे डर लगता है। दलित के पास गांव में ऐसा कुछ नहीं है जिसे वह अपना कह सके, चाहे वो गलियां हो, वहां की सड़कें हों या शमशान हो, कहीं पर भी उनको अपनापन महसूस ही नहीं होता। डॉक्टर सुखबीर सिंह ने अपनी प्रसिद्ध कविता बयान बहार में
गांवों में दलितों की स्थिति का चित्रण करते हुए कहा है कि ओ मेरे गांव, तेरी जमीन पर घुटी घुटी सांसों के साथ पलना पड़ता है अलग अलग, लड़खड़ाते कदमों से चलना पड़ता है अलग अलग, और मरने के बाद भी जलना पड़ता है अलग अलग। दोस्तों, कितना दर्द है इन पंक्तियों में। सौम्यता और आक्रोश दलित कविता में साथ साथ चले हैं। मध्यकाल में रविदास की वाणी में सौम्यता थी तो कबीर की वाणी सामाजिक विसंगतियों के प्रति आक्रोश से युक्त थी। वर्तमान समय में माता प्रसाद, लक्ष्मी नारायण, सुधाकर आदि दलित कवि सौम्यता से अपनी बात कहते हैं तो NR सागर, ओम प्रकाश, वाल्मीकि, मोहनदास, नौमिष राय, मलखान सिंह आदि कवियों की कविता आक्रोशपूर्ण स्वर में सवाल करने के साथ साथ समाज से सवाल करने के साथ साथ समाज को ललकारती और चुनौती देती हैं। यह दलित चिंतन की परिपक्वता का द्योतक है। दोस्तों, समाज में दलित स्त्रियों की कोई इज्जत नहीं है, उनकी अस्मिता तार तार की जाती है। देखेंगे देश के विभिन्न भागों में दलित स्त्रियों के साथ आए दिन कितने बलात्कार या सामूहिक बलात्कार होते हैं, जो कि इसका सबसे ज्वलंत प्रमाण है। गांवों में दलितों के लिए कहीं किसी प्रकार का सुकून नहीं है। कवि सुखबीर सिंह के शब्दों में, एक गांव है जो मेरे कंधों पर बैठा है, पूरा पेड़ खूंटा है चोंचदार, जो गड़ जाता है या फिर गाड़ दिया जाता है बलात् इंसानी जिस्म के ठीक बीचों बीच सुरंग में। आजीविका से लेकर अपनी प्रत्येक जरूरत के लिए दलितों को दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। जाति के कारण ही समाज में दलितों को निम्न श्रेणी का मनुष्य माना जाता है, जो कि सरासर गलत है। दोस्तों, अंत में सिर्फ यह कह सकते हैं कि भारतीय साहित्य में दलित विमर्श के व्यापक प्रचलन का मूल कारण क्या है? जाति और वर्ण पर आधारित सामाजिक भेदभाव, जिस कारण 20वीं सदी के अंत तक दलित वर्ग समाज में सर उठाकर खुद को दलित वर्गीय कहने की कभी हिम्मत भी नहीं कर पाता था। लेकिन जब हिंदू धर्म के खोखले आदर्शों व संस्कृति को समझने लगे, तब वे इस व्यवस्था के विरुद्ध खड़े होने की हिम्मत करने लगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो दलित समाज के सभी तबके के लोगों का स्वर मुख्य धारा से अलग रहने की छटपटाहट अभिव्यक्त करता है। दलितों की इसी चेतना ने आज दलितों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, ये हमने जाना, आज के अध्याय में हमने जाना हिंदी कविताओं में दलित चेतना पर क्या लिखा गया है, उनकी क्या अभिव्यक्ति है, दलितों का क्या दर्द है, इन सब पर हमने आज के अध्याय में चर्चा की। दोस्तों, हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्यायों में इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे, लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।